कैलकुलेट द mass of different Mass percent. mass percent of different elements Present in sodium sulfate Na2SO4. in Na2SO4। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, मेरी वीडियो आ रही है क्या तुम्हारे पास? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं आ रही? नो नो सर। नो सर। सर। मेरे पास तो आ रही है। Na2SO4 में डिफरेंट एलिमेंट्स की मास परसेंट निकालनी है बेटा आपको। देखो, Na2SO4 में सोडियम का मास कितना होता है? 23, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन का 16। तो देखो, परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना हो गया बेटा? सोडियम का मास, सोडियम के दो एटम है यहाँ पे, तो दो एटम का कितना हो गया? 46। ठीक है, सोडियम के दो एटम्स का कितना हो गया? 46। ठीक है बेटा, सोडियम के Yes, sir. दो एटम्स का मास कितना हो गया? 46। ओके। सर स्क्रीन नहीं आ रही। यस सर। क्या नहीं आ रहा? स्क्रीन व्हाइट बोर्ड सर, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा? नो नहीं आ सर। रहा। अब आ रहा है? नो सर। नो सर। आ गया सर। यस सर आ रहा है। देखो, आ गया सर। तो इसमें 46 आ गया आपके पास। अपॉन टोटल मास कितना हो गया? 46 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया बेटा ये? 142। 142. 142। तो 46 अपॉन 142 इंटू 100। तो ये तो क्या आ गया आपके पास? परसेंटेज ऑफ सोडियम। सेकंड, परसेंटेज ऑफ सल्फर। परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी होगी इसमें? सल्फर का मास कितना है? 32 by 142 into 100. 142 इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने की जरूरत नहीं है, 100 में से माइनस कर देना, या कितना हो जाएगा? 64 अपॉन 142 इंटू 100। राइट। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो बेटा, हो जाएगा? Yes, sir. बोलो, हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Determine the डिटरमाइन द empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी था तुम्हारे को क्लास में, सेम यही था। दोबारा बोलना। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन की कितनी परसेंट है उसमें? 69.9%. आयरन 69.9%। नेक्स्ट क्या है? Dioxygen ऑक्सीजन कितना है? 30.1. डाई ऑक्सीजन बोल रखा है।
Yes, sir. नहीं बेटा, ऑक्सीजन ही होगा, देखो अच्छे से। Sir, dioxygen ही है. डाई ऑक्सीजन 30.1%। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो 69.9 डिवाइडेड बाय आयरन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 56। 30.1 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। थर्टी पॉइंट वन डिवाइडेड बाई 16, ये 1.88। ये कितना हो गया बेटा, 1.88। 88. और ये 69.9 डिवाइडेड बाई 56, 1.248. 69.9, 1.248। अब इसमें जो भी ये रेशियो आता है बेटा, इस रेशियो से किसको डिवाइड करेंगे हम, Least. वेरी गुड, दिस रेशियो अपॉन लीस्ट। तो लीस्ट 1.248 डिवाइडेड बाई 1.248, 1.88 डिवाइडेड बाई 1.248। तो ये तो क्या आ गया आपके पास, 1, और ये 1.5. ये आएगा 1.5। तो ये अगर होल नंबर में आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे तुम इसमें, Divide by 2. डिवाइड बाय, Multiply by 2. मल्टीप्लाई बाई 2। तो मल्टीप्लाई दिस बाई 2, दिस बाई 2, ये कितना आ गया, Fe2 Fe2, और ये O कितना आ गया, 3। तो इसका एम्पिरिकल O3. फॉर्मूला क्या बन गया आपका, Fe2। Fe2O3. समझ गए, Yes, sir. Yes, sir. ये 3 था ना क्वेश्चन नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 1.2। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन नंबर 1.4। Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when first 1 वन mole of सेकेंड बेटा, carbon 1 सेकेंड, अमाउंट ऑफ CO2, अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस निकालना है। व्हेन, आगे बोलना, when 1 mole of carbon is burnt in air. 1 मोल ऑफ कार्बन, इज बर्न इन एयर। 1 मोल कार्बन को एयर में बर्न करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, Oh, CO2. बताओ। CO2. देखो कार्बन को जलाएंगे जब O2 के साथ तो CO2 बन जाएगा इसमें। तो स्टोक्योमेट्री क्या कहती है, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। तो देखो कार्बन का जब 1 मोल जलता है तो 44 ग्राम CO2 बन जाएगी। Yes, sir. 1 मोल बराबर 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है बेटा। सर इसमें सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलो। 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ Dioxygen. डाइऑक्सीजन। Yes, sir. देखो कार्बन, तो कार्बन के 1 मोल को O2, तो मतलब इसका 12 ग्राम और 1 मोल, तो ऑक्सीजन का चाहिए 16 टू 32 ग्राम चाहिए। कितना दे रखा है, 16 ग्राम। Yes, sir. Yes, sir. तो 16 ग्राम अवेलेबल है, तो ये आधा हो गया बेटा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया फिर, क्योंकि चाहिए कितना ये 32 ग्राम। 32 gram. तो इसका भी हाफ मोल ही बनेगा, मतलब 22 ग्राम। सो हियर एज O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो क्या कह सकते हैं हम, 32 ग्राम O2 से कितना CO2 बन रहा है, 44 ग्राम CO2। 1 ग्राम O2 से कितना बनेगा, 44 upon 32 gram CO2. 32 ग्राम CO2।
तो 16 ग्राम O2 से कितना बनेगा? 44 by 32 into 16, 22 grams. 22 ग्राम CO2 बनेगा। क्या है आंसर इसका? और पार्ट है बेटा बस? है सर, एक बार एक और है सर। क्या है बोलना? 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. 2 मोल ऑफ कार्बन और ये 16 ग्राम है। तो देखो बेटा इसके 2 मोल को, इसका तो 64 ग्राम चाहिएगा, इसके भी 2 मोल चाहिए ना, बोलो। यस सर। तो इसमें फिर क्या हो गया वापस से? O2 लिमिटिंग रिएजेंट, तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट है 16 ग्राम है, तो वही बनेगा 22 ग्राम ही अभी। बेटा नहीं समझे? देखो मैंने एक एग्जांपल बताया था तुम्हारे को वो सब्जी मिक्स करने का कि आलू की तो 1 बोरी होगी, टमाटर 1 kg है, तो अगर 3:1 रेशियो में मिक्स होते हैं तो नहीं बढ़ पाएगी ना सब्जी। और नो सर। No, sir. तो वो किस लिए नहीं बढ़ पाएगी? वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कार्बन के 2 मोल कर दो, 3 मोल कर दो, ये जब तक जितना रहेगा तो इतना ही बनता रहेगा। यस और नो? Yes. यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। और पार्ट है इसमें? No sir. बोलो क्वेश्चन नंबर 1.5. 1.5 बताओ क्या है 1.5? Calculate the mass of sodium actate सोडियम required to एसिटेट, make. एक सेकेंड, सोडियम एसिटेट है CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट। इसका मास पूछा है, मतलब ये सॉल्वेंट हो गया WB। आगे की वो आगे पढ़ो। Required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपके पास 500 ml। फिर आगे से दे रखा है मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज 82.0245 ग्राम मोल 82.085 0245 ग्राम पर मोल 0245 ग्राम पर पर मोल। मोल। ये आ गया मोलर मास। मोलैरिटी भी दे रखी है इसकी, मोलैरिटी भी दे रखी थी बेटा। 500 ml ऑफ कितना मोलर बोला था आपने? 0.375 0.375। तो देखो मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा सारी चीजें। मोलैरिटी बराबर क्या था? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दिस इंप्लाइज मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.375 बराबर गिवन मास कितना हो गया? ये WB, ये निकालना है अपने को। मोलिकुलर मास हो गया इसमें 82.025, ये 0245 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, तो उसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर क्या कर देंगे हम? 1000। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 500 टू 10,000। तो दिस इंप्लाइज WB बराबर आ गया आपका 82.024 इंटू 0.375 अपॉन 2, राइट? Yes, sir. 82.0245 multiplied by 0.375 is equal to this divided by 2, 15.37 ग्राम बेटा। 15.37 और राउंड फिगर में 15.38 ग्राम। WB बराबर 15.38 ग्राम। ठीक है बेटा? ठीक है सर। बोलो समझ आया नहीं आया? आ गया सर। और बोलो। सर एक बार फिर से बता दो। बेटा ये सोडियम एसिटेट का मास निकालना था। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट पूछा था इसमें। रिक्वायर्ड तो सॉल्यूशन बनाना था 500 ml और इसका मोलर मास दे रखा था सोडियम एसिटेट का 82.0245 ग्राम पर मोल।
और इतने मोलारिटी का बनाना है, ये मोलारिटी दे रखी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स को क्या पुट कर दिया हमने? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलारिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे? 0.375। गिवन मास WB, मोलिकुलर मास क्या हो गया इसमें? 82.0245। यस सर। और 500 ml में प्रिपेयर करना है इसको, तो 500 ऊपर क्या हो गया? 1000। तो 500 को 1000 से करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। इनको इधर उधर मल्टीप्लाई किया तो अपने पास मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? WB 15.38। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ठीक है सर। और बोलो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the concentration वन of सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1.6 बोलो। Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter. देखो मोल्स in पर a लीटर मतलब मोलारिटी पूछ रहा है ये यहाँ से। मोल्स पर लीटर क्या होती है? मोलारिटी। Yes sir. आगे पढ़ो। Per liter in a sample which has a density 1.41 gram per milliliter and the mass डेंसिटी होगी percent of 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, राइट। आगे क्या है? and the mass percent of nitric acid in it being 69%. मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना है? 69. 69%, राइट। मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। बताओ तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि 69 ग्राम HNO3 है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बेटा मास परसेंट W/W का यही मतलब हुआ ना? बोलो। यस सर। W/W%। अब बताओ आगे क्या करें इसमें? बेटा बोलो। मास परसेंट है 69%। 69 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन W/W। तो देखो मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी बराबर क्या होती है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। अब देखो गिवन मास कितना हो गया? 69 ग्राम, और मोलर मास HNO3 का निकाल लो। 14 + 1 15 और 43 48 63 ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन डेंसिटी और मास पता है तुम्हारे को। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितनी है? 1.41 ग्राम पर ml, और मास ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा इसमें, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा इतना 100 अपॉन 1.41 ml। ये यहाँ पुट कर दो, 100 अपॉन 1.41 ऊपर चला जाएगा। तो ये ml में, उसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर क्या कर देंगे हम? ml को लीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे बेटा? ऊपर 1000। तो कितना आएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ गया आपका 69 इंटू 1.41 इंटू 10 अपॉन 63, राइट। यस सर। तो ये 69 इंटू 14.1, 69 मल्टीप्लाइड बाय 14.1 is equal to this divided by 63, 15.44। 15.44 मोल्स पर लीटर, ये आ गया इसका आंसर। बताओ बेटा सही है या नहीं? यस।
दोबारा रिपीट करूं या समझ गए? समझ गए सर। फिर से बता दो। बेटा देखो, मोलैरिटी पूछिए, कंसंट्रेशन पूछिए, मोल्स पर लीटर। तो कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में क्या होती है? मोलैरिटी। यस सर। कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में क्या होती है बेटा? मोलैरिटी, ठीक है। कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में होगी मोलैरिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml। मास परसेंट कितना दे रखा है? 69%। तो 69 ग्राम ऑफ HNO3, 69 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, W/W। तो m कितना हो गया यहाँ पे? m बराबर हो गया WB/MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो WB 69% बाई मास दे रखा है, तो 69/63 मोलर मास हो गया इसका। तो डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया अपना, वॉल्यूम आ गया मास अपॉन डेंसिटी, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया। फिर उसको, ये ml में आ रहा है, लीटर में बदलने के लिए ऊपर क्या कर देंगे उसको? 1000। नहीं आया बेटा समझ में? आ गया। और बोलो। क्या बेटा? हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम? Copper sulfate. 100 gram of copper sulfate. बहुत इजी है ये तो। हाउ मच कॉपर कैन बी? ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मास क्या होता है? देखो, कॉपर का मास है 63.5 प्लस सल्फर का हो गया 32 और 64 ऑक्सीजन का 5 9 6 6 12 3 15 159.5। तो देखो 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है बेटा? 63.5 ग्राम कॉपर है। तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना होगा? 63.5 अपॉन 159.5 ग्राम कॉपर। तो कितने में पूछा है आपसे? 100. 100 ग्राम में कितना होगा? 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100। इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा नहीं? आंसर आ जाएगा क्या? Yes sir. इतना ग्राम ऑफ कॉपर आएगा इसका आंसर। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है बेटा। इसका आइडिया से बताऊं क्या मैं तुम्हारे को? देखो, इसको 160 मान लो, इसको 60 मान लो, तो 60 ये कितना हो गया? 60 2 0 160 16 दूनी 32 16 3 48 3 48 और 10 50 12 38 39 के आसपास आएगा। कितना आ रहा है आंसर इसका? 38 पॉइंट कुछ और 39 ग्राम के आसपास। नेक्स्ट 1.8। Determine the molecular formula of oxide of iron in which the mass of percent of iron and oxygen are 6.9 and 30.1 represent. परसेंटेज ऑफ आयरन दे रखा है 69.9 और ऑक्सीजन की दे रखी है 13.1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना? तो मोलर मास दे रखा है इसका आपको? मोलर मास गिवन है क्या बेटा इसका? No sir. देखो, मोलर मास गिवन नहीं है इसका। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला तो अभी अपन ने निकाला था, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। 69.9 डिवाइडेड बाय 56
और ये हो गया तुम्हारे पास 30.1 डिवाइडेड बाय 30.1 डिवाइडेड बाय 16। ये अभी निकाला था ना, कितना आ रहा था अपना? 1.248। ये 1.248 और ये कितना आ रहा था? 1.8 कुछ आ रहा था। तो ये 1.88 हाँ, दिस रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट। लीस्ट 1.248 डिवाइडेड बाय 1.248 बराबर आ गया 1.88 डिवाइडेड बाय 1.248 ये बराबर आ रहा था 1.5, राइट? यस सर। तो इसको सिंपल में नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2 और ये आ गया था 3। तो अपना फॉर्मूला आया था एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3। यस सर। तो देखो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है आपको। तो एक रिलेशन बताई थी मैंने बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला मास 56 इंटू 2 प्लस 48 112 प्लस 48 कितना आ गया? ये लगभग 160 आ रहा है। 160 ये आ गया इसका ग्राम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास EFM। इसका मोलर मास दे रखा होगा क्वेश्चन में, देखो 160 के आसपास ही। बेटा पढ़ना एक बार, दे रखा है नहीं दे रखा सर। क्वेश्चन के अंदर 160 के आसपास नहीं दे रखा मोलिकुलर मास इसके ऑक्साइड का? नो सर। नो सर। बिना मोलिकुलर मास के तो फिर इसका फॉर्मूला आ ही नहीं पाएगा। देखो इसका, क्योंकि मेरे को ध्यान है इस क्वेश्चन का, इसका मोलर मास 160 के आसपास ही होता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये भी 160 और ये N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी 160। तो N बराबर कितना आ गया तुम्हारा इसमें? 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा ऑक्साइड का? ऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा इसमें Fe2O3 आएगा। यही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट बोलो बेटा क्वेश्चन। Calculate the atomic mass average of chlorine used in the given data. देखो एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो ना बेटा किसी का भी, जैसे मैं ये बोलूँ कि तुम्हारी क्लास में 10 बच्चे तो 50 किलो के हैं, 10 बच्चे 51 किलो के हैं, 10 बच्चे 55 किलो के हैं, तो एवरेज मास निकालो। तो कैसे निकालोगे तुम बताओ? तो एवरेज मास निकालनी हो जब भी, परसेंटेज, जो भी एलिमेंट की परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू उसका मास। ये केस 1 प्लस सेकंड केस की परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मास प्लस परसेंटेज थर्ड केस। ऐसे जितने भी n नंबर ऑफ केसेस हैं डिवाइडेड बाय 100 इंटू उसका मास। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें? एवरेज मास। पढ़ना बेटा, क्या दे रखा था क्वेश्चन? 35 क्लोरीन नेचुरल अबेंडेंस परसेंटेज दे रखी है 75.77 और मोलर मास है 34.9689। 34.9689। नेक्स्ट की बोलो। ये तो फर्स्ट केस की दे दी क्लोरीन के लिए। सेकंड 37 क्लोरीन परसेंटेज 24.23। 24.23 डिवाइडेड बाय 100। 24.23 मोलर डिवाइडेड मास बाय 100 इंटू मोलर मास। क्या दे रखा है इसका? 36.9659। इसको बेटा सोल्व कर लेना, आपके पास एवरेज मास आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? 9th में भी आया होगा ना ऐसा क्वेश्चन? तो
9th क्लास में आया नहीं आया बेटा ऐसा क्वेश्चन? अरे समझ में आया नहीं आया ये? आ गया सर। बोलो बच्चों। आ गया सर। Yes, sir. आ गया। बेटा जो भी जितनी भी परसेंटेज दे रखी है सबको परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है उसके मोलिकुलर मास से, तो वो उससे क्या आ जाएगा? एवरेज मास आ जाएगा। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन नंबर। In 3 moles ethnic C2H6, calculate the following. 3 मोल्स क्या बोला बेटा? Ethane C2H6 इथेन C2H6। क्या कैलकुलेट करना है? First, number of moles in carbon atom. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। देखो बेटा 1 मोल में कितने एटम है? 1 मोल में कार्बन के 2 इंटू Na एटम्स हैं, है या नहीं है? देखो फॉर्मूले के अंदर कार्बन के 2 है ना। Yes, sir. तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 Na एटम्स, और इसको 2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स भी बोल सकते हैं। तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 3 टू 6 मोल ऑफ कार्बन एटम। और बोलो बेटा आगे। Number of hydrogen atom. Number of moles in hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम देखो 1 मोल में कितने हैं? 1 मोल में 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स के हैं। तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और है कुछ? The number of molecules Number of of molecular ethane. नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन। देखो 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स होंगे? आओगे इधर नंबर के बराबर। 1 मोल में Na मोलिक्यूल्स, तो 3 मोल में कितने हो गए? 3 इंटू 3 इंटू Na इथेन मोलिक्यूल्स होंगे इसमें। वन मोल में Na मोलिक्यूल्स और 3 मोल में 3 इंटू Na मोलिक्यूल्स, मतलब 18 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स, राइट? और है बेटा? नहीं है सर। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आसान है। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। What is the concentration of sugar in mole 1 सेकेंड। liter? शुगर का फॉर्मूला क्या हो गया? C12H22O11. C12. और इसका मोलिकुलर मास याद रखो, बहुत जगह काम आता है बेटा ये। 342 ग्राम पर मोल होता है इसका। आगे पढ़ना। कंसंट्रेशन पूछिए। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी। मोल पर In लीटर में mole- पूछिए ना। Yes, sir. मोल पर लीटर। If और बोलो। it's 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter. तो WB कितना हो गया सॉल्वेंट का वजन? 2 20 ग्राम। 20 और gram. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 2 liter. 2 लीटर। तो मोलैरिटी बराबर क्या होती है? गिवन मास WB अपॉन MB। ये क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे? MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बराबर आ गया WB कितना है? WB 20 ग्राम अपॉन MB कितना है? 342 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर है। तो ऊपर कितना आ जाएगा इसमें? लीटर। बस लीटर है तो ml में करने के लिए ऊपर करने की जरूरत है 1000 इसमें? No, sir. नहीं है। तो 20/342, तो ये हो गया आपका 2 10 20, तो 1/34.2 मोल्स पर लीटर। 1 डिवाइडेड बाय 0.029 0.029 मोलैरिटी होगी बेटा इसमें।
ठीक है बेटा, 0.029। बेटा ये आवाज़ किसके में से आ रही थी? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। If the density If the of density बेटा वन बाय वन। if the density of methanol is 0.793 kilogram liter, what is the volume need for make 2.5 liter of its 0.5 m solution? 2.5 लीटर का 0 पॉइंट कितना बोला? 793. नहीं, 0 पॉइंट कितना मोलर सॉल्यूशन? 25. 25. 0.25 मोलर। देखो 0.25 मोलर दे रखा है तुम्हारे को, ठीक है बेटा। अब 0.25 मोलर का ये पूछा है कि कितना सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, तो इसकी मोलैरिटी क्या है इसकी? 0. देखो क्वेश्चन को समझना कि डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल ये दे रखी है इतना kg पर लीटर। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, CH3OH की डेंसिटी है ये, ठीक है बेटा। आपको 0.793 किलोग्राम पर लीटर ये मिथेनॉल की डेंसिटी गिवन है। दिस इज द डेंसिटी। अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनाना है? 2.5 लीटर सॉल्यूशन यू हैव टू प्रिपेयर, और कितनी मोलैरिटी का प्रिपेयर करना है? वो 0.25 मोलैरिटी का। तो तुम्हारे पास मोलैरिटी है कितनी वो नहीं पता अभी। 0.25 मोलैरिटी का बनाना है, और कितना बनाना है? 2.5 लीटर। अब देखो मोलैरिटी बराबर क्या होती है? मोलैरिटी बराबर होती है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है बेटा। अब डेंसिटी दे रखी है तुम्हारे को, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.793 किलोग्राम पर लीटर। यस और नो? यस सर। तो पर लीटर, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि 0.793 ग्राम सॉल्यूशन का किलोग्राम, सॉरी ये किलोग्राम प्रेजेंट है पर लीटर, मतलब 1 लीटर में। यस और नो? Yes sir. Yes sir. और इसको हम बोल सकते हैं 793 ग्राम प्रेजेंट है तुम्हारे पास 1000 ml में। 793 ग्राम कितने में प्रेजेंट है? 1000 ml में। यस और नो? यस सर। यस सर। अब इससे देखो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? मोलैरिटी बराबर गिवन मास। गिवन मास हो गया आपका 793, मोलिकुलर मास मिथेनॉल का 12 और 4 16 16 32, 793 अपॉन 32, 793 डिवाइडेड बाय 32, ये आ गया 24 पॉइंट कुछ, 24.78। यस और नो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml पुट कर दो या 1 लीटर पुट कर दो, 1 लीटर। तो ये मोलैरिटी कितनी आ गई तुम्हारी? कितनी आई थी? 24.78, 24.78 मोलर। देखो इस मोलैरिटी का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, इसका तुम्हारे पास है, और क्या बनाना है बेटा आपको? तुम्हारे को बनाना है 0.25 का। तो देखो डाइल्यूशन इक्वेशन लगाओ, M1V1 बराबर M2V2। तो देखो बनाना कितना है तुम्हारे को? 0.25, और 0.25 का कितना वॉल्यूम बनाना है बेटा? 2.5 लीटर। अब बराबर तुम्हारे पास है कितने का? डाइल्यूट करना है ना इसको,
24.78 का है तुम्हारे पास, तो उसका कितना वॉल्यूम चाहिएगा अपने को इनटू वी। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से v बराबर क्या आ गया 0.25 इंटू 2.5 अपॉन 24.78। 7. यस और नो? Yes, sir. देखो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 24.78। ये आ गया 0.02522। इतना लीटर, और इसको तुम 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 25.22 ml इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। समझ गए बेटा? बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या दे रखा है इसमें आपको, यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी, ये डेंसिटी दे रखी है इतना केजी पर लीटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनाना है 2.5 लीटर, और कितना मोलर बनाना है 0.25। तो डेंसिटी से हम पता लगा सकते हैं कि 0.793 किलोग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट है, मतलब 793 ग्राम इन 1 लीटर। तो मोलैरिटी बराबर होगी गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या आ गया अपने पास 793 अपॉन 32 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या ले लिया हमने यहाँ पे, ये 1 लीटर है अपना। 1 liter. तो ये कितनी आ गई मोलैरिटी अपने पास 24.78. 1 लीटर 24.78। 7-8. अब उससे 24.78 मोलर है तुम्हारे पास। देखो इतनी कंसंट्रेशन का है, तो इतनी कंसंट्रेशन का कितना वॉल्यूम चाहिएगा कि कितना मोलर बन जाए वो 0.25, और कितने वॉल्यूम में बन जाए 2.5. 2.5 लीटर के अंदर। तो ये इतना तो ml आ गया, या इतना लीटर बोल देंगे उसको। Liter. यस और नो? Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा रेस्ट, यू ट्राई योर सेल्फ एंड रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके Okay, sir. ओके, थैंक यू। Any questions? Where